नमस्कार दोस्तों, नमस्कार व्यूअर्स। मैं आज फिर आपके सामने न्याय सेतु के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज आपसे एमएससीटी के बारे में चर्चा करूँगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में के संबंध में आपसे चर्चा करूँगा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम होने के पश्चात कितने समय में एक जो चोटग्रस्त हुआ व्यक्ति आहत है उससे कितने दिनों में अपना दावा दायर करना चाहिए और कितने समय में वो दावा अपना दायर कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएससीटी के मामले में दावा आमतौर पर दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर दायर कर देना चाहिए। यह समय सीमा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 3 के तहत निर्धारित की गई है। परंतु देखा यह गया है कि आजकल हमारा जो झाबुआ ज़िला है यहाँ पर आदिवासी बहुल एरिया है और यहाँ पर पिछड़े जाति के लोग हैं जो ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं और जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती और अपने क्लेम की जो समय सीमा को ख़त्म कर देते हैं। उसके पश्चात ये होता है कि वो समय सीमा होने के बाद उसके क्लेम को जो मंजूरी मिलना होती है वह नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो अपना क्लेम से हाथ धो बैठता है और बहुत परेशान होना पड़ता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं पूरा वीडियो यूट्यूब पे लोड करूँगा। यहाँ पर फेसबुक पे पूरा वीडियो लोड नहीं हो पाएगा। आप मेरे न्याय सेतु यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब करके और फॉलो करके वो देख सकते हैं। तो मैं आगे इस चर्चा को जारी रखता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो समय सीमा है वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 3 के अनुसार मुआवजे के लिए कोई भी आवेदन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि यह दुर्घटना होने के 6 महीने के भीतर दायर न किया गया। यानी आप समझिए 6 महीने में आपको उसका वाद को दायर करना होगा और वाद को दायर करने के बाद 6 माह के अंदर ही आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, वरना अगर आपने 6 महीने की देरी कर दी तो आप अपने क्लेम से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह से इसके नियम भी आपको मैं बता देता हूँ। नियम क्या है? यह समय सीमा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लागू की है, जो सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे के मामले में निपटारा करता है। इसका दावा दायर करने की प्रक्रिया भी मैं आपको समझा दूँ कि किस तरह से आप दावा लगा सकते हैं। यदि आप 6 महीने के भीतर दावा दायर करने में असमर्थ हैं, तो आपको देरी के कारणों को बताते हुए एक आवेदन दायर करना होगा और न्यायाधिकरण को यह तय करना होगा कि क्या देरी को माफ़ किया जा सकता है और क्या दावे पर विचार किया जा सकता है। और इसी तरह से एमएससीटी का मतलब ये है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। एमएससीटी एक विशेष अदालत है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे के मामलों का निपटारा करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे इस एरिया में या हमारे जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में अज्ञानता की काफ़ी कमी है और इसी कारण से पुलिस भी ध्यान नहीं देती। पुलिस भी कुछ समय होती है कि जो चालान देरी से पेश करती है, जिस कारण से भी जो आहतगण होते हैं, प्रार्थी होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे समय सीमा चली जाएगी और समय सीमा समाप्त होने के बाद हम उसको वाद को लड़ नहीं पाएंगे, दावा दायर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल ये अपील करूँगा, हमारे पूरे झाबुआ, थांदला और मेघनगर और आसपास के क्षेत्र के जो भी रहने वाले हैं, गांव वाले जो भी व्यक्ति हैं, सबसे मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर किसी की भी दुर्घटना होती है तो उन्हें बताइए, समझाइए कि भाई आपको 6 माह के अंदर ही इस दावे को लगाना होगा, कोर्ट के अंदर जाके पेश करना होगा, एक अच्छा वकील करना होगा और वकील नियुक्त करके आपको इस दावे को दायर करना पड़ेगा ताकि आपका केस निपट सके और आप भी किसी लिमिटेशन की बाधा में ना हो। तो ये जो भी समझदार व्यक्ति है, अगर उसके सामने कुछ ऐसा होता है तो कृपया वह बताए, जाए और समझाए लोगों को ताकि वह परेशान ना हो और उसको उसकी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो सके। और मैं आज न्याय सेतु के माध्यम से आपको एमएससीटी का जो क्लेम की जो प्रक्रिया है वह समझाइए। आपको मेरी समझाने की प्रक्रिया कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो भी बताइए। मैं आपके सामने न्याय सेतु के माध्यम से आता रहता हूँ और संडे को समय मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, वरना कोर्ट की कार्य में बिजी हो जाते हैं, जिस कारण से हम मैं आपके साथ जो भी समय साझा नहीं कर पाता हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं रोज़ तो नहीं आ सकता, परंतु शनिवार रविवार को आऊँगा और बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए प्लीज़ और मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।